वेलकम बैक टू दिस वीडियो दोस्तों। ये हमारा नेटवर्किंग प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात किए थे कि आखिर नेटवर्क होता क्या है, डिफरेंट तरह की नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में एंड डिफरेंट तरह की नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, किस तरह से एक नेटवर्क काम करता है, किस तरह से नेटवर्क के अंदर डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ट्रांसफर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड दोस्तों, हम आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और हमारा टीम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि राउटर के द्वारा हर एक डिवाइस को एलोकेट किया जाता है। आईपी एड्रेस दोस्तों एक नाम की तरह होता है जिसके मदद से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होता है। आईपी एड्रेस में 4 इंडेक्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग नंबर होते हैं। अगर वहीं पे आईपी एड्रेस के रेंज के बारे में बात किया जाए तो 0 से लेकर 255 तक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी आईपी एड्रेस 00 से स्टार्ट होकर 255, 255, 255, 255 तक जाता है। अगर वहीं पे थोड़ी और डीपली अगर आईपी एड्रेस की स्टोरी किया जाए तो आईपी एड्रेस से ही हम किसी भी डिवाइस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो 4 इंडेक्स होते हैं वो चारों के चारों इंडेक्स 8 बिट्स के होते हैं, यानी कि टोटल 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। और वहीं पे इन इंडेक्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया जाए तो जो पहला इंडेक्स है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम पहला इंडेक्स की मदद से पता लगा सकते हैं कि डिवाइस को कौन सी कंट्री से यूज किया जा रहा है। देन जो दूसरा इंडेक्स है उससे हम उस कंट्री की स्टेट के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा इंडेक्स की मदद से हम कौन सी स्टेट से डिवाइस का यूज किया जा रहा है पता लगा सकते हैं। देन जो तीसरा इंडेक्स है उससे हम आईएसपी का नाम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहा है, जैसे कि जियो हो गया या फिर एयरटेल। एंड जो चौथा इंडेक्स होता है उसके मदद से हम डिवाइस की इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, जैसे कि वो एक राउटर है या फिर मोबाइल है या फिर लैपटॉप है। ओके, देन वहीं पर टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस की बात किया जाए तो 5 आईपी एड्रेस होते हैं, जैसे कि पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट, डायनामिक, स्टैटिक एंड डेडिकेटेड। जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, उस आईपी एड्रेस की मदद से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो राउटर का आईपी एड्रेस होता है वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। हम उसी राउटर की आईपी एड्रेस के मदद से इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। एंड जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, वो हमारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है जो हमें खुद राउटर ने असाइन किया होता है। और इस प्राइवेट आईपी एड्रेस के मदद से दोस्तों हम सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी के मदद से इंटरनेट में कनेक्ट नहीं हो सकते। देन जो दोस्तों डायनेमिक आईपी एड्रेस है, ये दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होता है। एंड जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है दोस्तों, वो स्टैटिक ही रहता है, वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डायनेमिक आईपी का जो अपोजिट आईपी है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। देन जो डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक होस्ट को या फिर एक वेबसाइट को डेडिकेटेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो google.com है उसका जो भी आईपी एड्रेस है दोस्तों वो परमानेंटली उसी एड्रेस पर ही रहेगा, तो वो एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है दोस्तों। एंड दोस्तों वहीं पर आईपी एड्रेस की वर्जन के बारे में बात किया जाए तो 2 तरह के होते हैं, एक है आईपी वर्जन 4 एंड दूसरा है आईपी वर्जन 6। एंड ये जो आईपी वर्जन 6 होता है दोस्तों, आईपी वर्जन 4 के कंपैरिजन में बहुत ही एफिशिएंसी होता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जिसके मदद से हम बहुत सिक्योर तरह से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है आईपी वर्जन 4 की और यहाँ पर एग्जांपल है आईपी वर्जन 6 की। यहाँ पर 4 इंडेक्स मिल जाते हैं आईपी वर्जन 4 में, बट यहाँ पर आईपी वर्जन 6 में आपको 8 इंडेक्स मिल जाते हैं। अगर वहीं पे इन दोनों वर्जन की डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स का एड्रेस होता है, बट आईपी वर्जन 6 में 128 बिट का एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस 4 में आप DHCP को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो भी मैन्युअली, और जो आईपी वर्जन 6 है वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो सकते हो
DHCP एड्रेस से। देन वहीं पर रेंज के डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो IP वर्जन 4 में 4.29 इंटू 10⁹ नंबर के एड्रेस जनरेट होते हैं, बट वहीं पर IP वर्जन 6 में 3.4 इंटू 10⁻38 नंबर के एड्रेस जनरेट होते हैं। यानी कि IP वर्जन 4 के कंपैरिजन में IP वर्जन 6 में ज़्यादा ही IP एड्रेस अवेलेबल होते हैं। अगर वहीं पे रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो IP वर्जन 4 डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड जो IP वर्जन 6 होता है दोस्तों, उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड वहीं पर एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में बात किया जाए तो वो आपको IP वर्जन 4 प्रोवाइड नहीं करता, बट जो IP वर्जन 6 है वो आपको एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से हम सिक्योरली इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ये एक फिजिकल एड्रेस है दोस्तों, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम में NIC कार्ड लगा है तो आपको एक मैक एड्रेस असाइन हुआ है। तो मैक एड्रेस दोस्तों एक परमानेंट एड्रेस होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता, और इसी मैक एड्रेस की मदद से ही दोस्तों हम किसी भी डिवाइस से किसी और डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है दोस्तों, ये NIC कार्ड की मदद से किसी भी डिवाइस को असाइन किया जाता है। एंड वहीं पर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैक एड्रेस होता है, और ये जो मैक एड्रेस है दोस्तों इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड मैक एड्रेस भी दोस्तों OSI मॉडल का जो डाटा लिंक लेयर है उसमें काम करता है। ये जो OSI मॉडल है दोस्तों इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। एंड ये जो मैक एड्रेस होता है दोस्तों ये पूरी तरह से ARP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, क्योंकि ARP के अंदर ही जो डिफरेंट तरह के कंप्यूटर होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनका फिजिकल एड्रेस स्टोर होता है। तो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके दोस्तों मैक एड्रेस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करता है। देन दोस्तों हम इस मैप की मदद से समझेंगे कि आखिर किस तरह से एक नेटवर्क काम करता है। एंड दोस्तों ये जो मैप को आप जितने अच्छे से समझेंगे, ये स्ट्रक्चर को जितने अच्छे से समझेंगे, आप उस तरह से एक नेटवर्क को मॉनिटर कर पाएंगे एंड उसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर पाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों इसको आप अच्छे से समझिए। तो देख सकते हो ये है एक राउटर दोस्तों। देन इस राउटर के साथ 4 PC कनेक्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो 4 PC कनेक्ट हैं। देन 2 मोबाइल फ़ोन यहाँ पर वायरलेसली कनेक्ट हैं, यानी कि वाईफाई की मदद से इस राउटर के साथ कनेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है पहले हम ये समझेंगे। तो दोस्तों जब भी ये राउटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो इसको एक IP एड्रेस एलोकेट होता है, जो कि पब्लिक IP एड्रेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये राउटर का पब्लिक IP एड्रेस है, बट दोस्तों राउटर का एक खुद का IP एड्रेस होता है जिसको हम प्राइवेट IP एड्रेस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो जो 192.168.1.1 है, ये राउटर का प्राइवेट IP एड्रेस है। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारा सिस्टम राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं, उन सारे सिस्टम को एक एक प्राइवेट IP राउटर एलोकेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो 192.168.1.101 है, ये इस सिस्टम का प्राइवेट IP एड्रेस है। यानी इस IP एड्रेस की मदद से ना तो ये डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाएगा, ना ही इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन बना पाएगा। ये IP एड्रेस सिर्फ इस नेटवर्क में ही काम में आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि ये जितने भी आप IP एड्रेस देख रहे हो ये सारी IP एड्रेस एक एक प्राइवेट IP एड्रेस हैं, जिनके मदद से ये कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ इसी नेटवर्क के अंदर ही डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे इस IP एड्रेस की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर इस सिस्टम को या फिर इस सिस्टम को इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वो किस तरह से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको इस सिस्टम से google.com को एक्सेस करना है तो आप सिंपली इस सिस्टम पर google.com लिख के जब टाइप करेंगे तो वो रिक्वेस्ट जाता है सबसे पहले राउटर को। देन राउटर अपना जो पब्लिक IP एड्रेस है उस IP एड्रेस के मदद से जो रिक्वेस्ट आपने सेंड किया है उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पर सेंड करेगा।
एंड वहीं से जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है उसका रिजल्ट सबसे पहले राउटर को आएगा। देन राउटर उस रिजल्ट को उस डिवाइस को सेंड करेगा जिस भी डिवाइस ने उसको रिक्वेस्ट सेंड किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो ये राउटर क्या करेगा, फिर से इसकी आईपी एड्रेस की मदद से इसको आइडेंटिफाई करेगा एंड इसकी रेस्पॉन्स करेगा। यानी कि ये जो google.com लिखकर सर्च किया था उसको google.com रेस्पॉन्स में देगा। तो इस तरह से दोस्तों एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो समझ गए कि आखिर किस तरह से नेटवर्क काम करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा राउटर को अपनी कंट्रोल में ले सकता है तो वो पूरी की पूरी नेटवर्क को अपनी कंट्रोल में ले सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आखिर किस तरह से आप किसी भी वाईफाई को अपनी कंट्रोल में ले पाएंगे, किसी भी राउटर को अपनी कंट्रोल में ले पाएंगे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दोस्तों बहुत तरह की होते हैं एंड ये जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है दोस्तों ये एक सेट ऑफ रूल है। यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल एक तरह का रूल होता है दोस्तों, जिस रूल को फॉलो करके एक नेटवर्क के अंदर डाटा कम्युनिकेट होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों बहुत सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल हमने रिसेंटली देखा कि आईपी होता है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है, एचटीटीपी होता है, डीएचसीपी होता है, एसटीपी होता है एंड एफटीपी होता है। तो ये जो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों, इन प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम एक नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो प्रोटोकॉल है वो एक तरह का रूट्स हैं दोस्तों, वो रास्ता है दोस्तों, एक जिस रूट्स को फॉलो करके हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। देन हम बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में दोस्तों। तो पोर्ट्स भी दोस्तों एक तरह की रूट्स कह सकते हो आप इसको, जिस रूट्स को फॉलो करके हम डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं दोस्तों वो 65,536 नंबर के पोर्ट्स होते हैं। अगर वहीं पे स्टेट के बारे में बात किया जाए तो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, फिल्टर होते हैं। स्टेट मतलब ये जो पोर्ट्स होते हैं किस कंडीशन में होते हैं, तो या तो ये ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं या फिर फिल्टर होते हैं। तो जो दोस्तों 0 से लेकर 1023 नंबर की जो पोर्ट्स हैं दोस्तों, ये पोर्ट वेल नोन पोर्ट हैं। यानी कि ये पोर्ट्स को पता होता है कि कौन सी पोर्ट्स पर क्या काम करना होता है। देन दोस्तों जो 49,151 तक जो पोर्ट्स होते हैं दोस्तों वो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, जिनको रजिस्टर्ड किया गया है किसी ना किसी काम को करने के लिए। देन जो दोस्तों जो भी पोर्ट्स रह जाते हैं जैसे कि 49,152 से लेकर 65,535 तक जितने भी पोर्ट्स होते हैं दोस्तों वो डायनामिक पोर्ट्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम अक्सर किसी ना किसी अदर्स काम करने के लिए यूज करते हैं। ओके,